होल्डर्स है। आज का मीटिंग ऐसे हुआ है कि हम लोग का जो लास्ट टाइम का जो अल्टीमेटम जो आपका जो पॉइंट्स जो दिया था, आपका इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन एंड सेक्रेटरी और मेंबर, और इसका बाद जो भी आपका जो नीचे में जितना भी ऑफिशियल्स है, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी को आप लोग को ये करना है, उसको ये किया। और बाकी जो ईडी सीबीआई जो इंक्वायरी जो जितना भी होना है उसको आप लोग सीएम का टेबल में रखा है। ये है तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? उन्होंने एक्सेप्ट किया आप लोगों का जो प्रपोजल मेमोरेंडम आप लोगों ने कहा? आपका इन प्रिंसिपल तो एक्सेप्ट किया है आपका क्योंकि आपका कमीशंस को डेफिनेटली वो हटाएगा बोला है। बट देन इसका कमीशंस को ये करने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर होता है और कैबिनेट सिटिंग करेगा। कैबिनेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर लिया कि वो कैबिनेट बैठ के उसका तरफ से गवर्नर को लिखेगा, और उसका एम्बिट में जो कैपेसिटी में जो होता है आपका सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऐसो जितना भी ऑफिशियल्स है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो सस्पेंड करने का ऑर्डर आपको 2-3 घंटा में मिल जाएगा। ये एक अच्छा आउटकम है। सीबीआई इंक्वायरी का भी कुछ बात हो रहा था, उसका कुछ अपडेट दिया है? क्योंकि एसआईसी ने तो छोड़ चुका है। नहीं, सीबीआई इंक्वायरी का इसलिए हम बोला कि पॉलिसी में जो प्रोसीजरल लैप्सेस में एक नेचुरल टाइम लगता है। हम सब बियर्स को ये रिक्वेस्ट करता है कि आप थोड़ा सा तो पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। और उसका जो अभी ये में भी आपका सोशल मीडिया में भी पब्लिक डोमेन में भी घूम रहा है जो सीबीआई रिकमेंडेशन करने वाला, यहाँ से गया वो सेंट्रल में जाएगा, होम मिनिस्ट्री कहीं कहीं में जाएगा, वापस आएगा, और उसको भी एश्योर किया कि डेफिनेटली वो सीबीआई इंक्वायरी होगा। तो जीरो टॉलरेंस का बात करते हैं सीएम खांडू और गवर्नमेंट, लेकिन अभी सिर्फ यही सिविल का नहीं है पेपर लीकेज। अभी देखने को आ रहा है कि 10 लोग अरेस्ट हो चुका है सिंस 1992 तक। जयरंग का जो मैन एक्यूज कह सकते हैं वो है। तो उसके लिए आपने कुछ बातें रखी कि दूसरे एग्जाम्स को भी थोड़ा देखना चाहिए? नहीं, हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया। यही पेपर लीकेज तो एक इंस्टेंस है। देयर आर सो मेनी इंस्टेंस की ऐसे इशू हमेशा हिस्ट्री इतिहास गवाह है। तो उस चीज़ को भी हम लोग ओवरऑल मैंने इसमें ऐसे है कि 2014 में एक इंस्टेंस हुआ है, 2017 में हुआ है, फिर इसका बाद 2000 अभी हाल ही में हुआ है, उसको हम लोग एक एग्जाम्पल। बटन अभी जो ये एक नेक्सस है, इसलिए हम बोला है कि स्टेटमेंट एक कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है। आज का दिन में कोई भी आदमी अगर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी मिलना है बोलने से, और ताकि जरंग का फैमिली से अगर कोई शादी करेगा या जरंग कलाम से कोई शादी करेगा, उसको पक्का नौकरी मिलेगा। इसलिए हम लोग स्टडी किया है कि एवरी ईयर उसका क्लोज रिलेटिव्स एक दो सिस्टम को धीरे धीरे दीमक इसको सिस्टम को पूरा ख़त्म कर दिया। इसलिए हम लोग बोला है कि इसका कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लास्ट टाइम 2014 में जैसे अभी 3-4 एक्यूज को पकड़ा, इसका बाद क्लीन चिट दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। 2017 में जो फियास्को हुआ है, जो केस अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो एस्पेरेंट का खिलाफ जो केस करके जीत के एग्ज़ाम कराया, उसका ऊपर में भी होना चाहिए। मिनोती बोरांग जो द वाइफ ऑफ तमासारो, उसका ऊपर भी होना चाहिए। हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया। ये है रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हाई लेवल कमेटी सेटअप किया था 15 दिन, मैंने उस दिन भी आपसे सवाल रखा। आज 21 दिन चल रहा है, उनके तरफ से कुछ सबमिशन का बात हुआ? देखिए, रिपोर्ट का तो ऐसे है, रिपोर्ट का एलओ का फाइंडिंग्स नहीं हुआ। इसलिए अभी हम बोला है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार को जो रिपोर्ट्स देना वो इतना उसका इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं है। एसआईसी अपना काम ढंग से कर रहा है। इसका बाद फिर सीबीआई आएगा। बट इमीडिएट जो दवा है वो ये है कि आपका सस्पेंशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मेंबर। दूसरा हम लोग बोला है कि ऑफिस शटडाउन होना, और नेचुरली जैसे अभी आज ये लोग का जितना भी नीचे डाउन द लाइन जितना भी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी को सस्पेंड कर रहा है, इसका मतलब ऑफिस शट है। और ये एश्योरेंस दिया कि कैबिनेट में मीटिंग बैठ के अप्रूवल का साथ गवर्नर को लिखेगा कि मेंबर्स और उसका सेक्रेटरी, चेयरमैन को भी सस्पेंड किया जाएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस शटडाउन है। और बाकी मेरा सवाल आपसे प्रेसिडेंट से कीजिए। आपसे जानना चाहिए, जैसे अभी क्या आप दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रहे हैं, तो जैसे कहा कि कैबिनेट मीटिंग होगा, उसके बाद प्रपोजल या रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को जाएगा, तो कुछ बताया सीएम ने कि कब तक होगा? क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनका जो पेशेंस लेवल है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ये सब हो रहा है, तो मतलब ख़त्म होते ही जा रहा है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है और क्या कहा उन्होंने? सबसे पहले तो हम यही कहेगा कि अभी जब ये इशू को अपसू और अंशु जो हम लोग इस पर हेड कर रहे हैं, तो हम लोग को भरोसा रखिए। और हमारे चलते आज तक जितना भी डिमांड्स है, स्पेशली सीबीआई को लेके, एंड देन हम लोग का मेन डिमांड तो वही है कि सिर्फ ये सिविल का बात नहीं है, ये पूरा एपीपीएससी का कंडक्ट का बात है। इसके लिए
हम लोग जो चाहते हैं कि पूरा एपीसीएस का जो रिफॉर्मेशन, स्पेशली ये जो प्रेजेंट टीम जो चेयरमैन सेक्रेटरी को लेके जितना मेंबर्स, इनका अंदर में तो कंडक्ट होना ही नहीं है। तो हमारा तरफ से हम लोग ये तय है कि इसका अंदर में तो हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करने नहीं देगा। और दूसरा, जहाँ तक रिपोर्ट का बारे अगर बात करेगा तो सीएम साहब ने तो एश्योर किया, हमारे जितना भी डिमांड्स को उन्होंने एश्योर किया, और हम लोग को यही एश्योर किया कि कल वो जो कमीशन वाला को बुला के बात करेंगे। तो उसका बाद अगर नहीं होता है तो उन्होंने ये भी एश्योर किया है कि ये आयरॉनिकली एक जो डिसीजन लेने का है, जो वो लोग का इम्पीचमेंट का, तो उनको भी गवर्नमेंट का तरफ से पूरा स्ट्रेस देगा। इसलिए हमारा जितना भी डिमांड्स है सीएम तो मान गया, और उन्होंने यही एश्योर किया कि सबसे पहले तो कमीशन का शट डाउन होना है। तो कमीशन का शट डाउन होने के बाद नया जो टीम आएगा उसका साथ जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा एक हमारा एपीसीएस का, तो एसओपी, तो एसओपी का वही एसओपी का हिसाब से एक फिर से बैठक करके फिर नया से बनाना है, क्योंकि ये कमीशन का ऊपर में तो किसी को विश्वास नहीं है। सरकार तारीख पे तारीख दिया जा रहा है ऐसे प्रोसेस, बट पब्लिक का मानना है कि बाकी इशू की तरह ये भी शायद धीरे धीरे करके गायब हो सकता है। तो एज एन आपको टीम, आप लोग इसको किस तरह से कंटिन्यू से हम तो वही कहेंगे, जैसे सिंस इसको ये इशू को हम लोग स्पेयर हेड कर रहे हैं, तो हम लोग का रेडर में है सब चीज़। यहाँ में एक हो सकता है कि ऑफिशियल जो प्रोसीड्यूर है 1-2 दिन का लेप्सेस आगे पीछे होता है। हर एक चीज़ को जैसे हम लोग चाहता है ऐसे होना ये भी नहीं है, लेकिन हमारा जो दबाव है, हमारा जो प्रेशर है, हम लोग खुद मॉनिटरिंग करके, हम लोग पर्सनली जो खुद इन्वॉल्व करके सब हमारा रेडर में रख के हम लोग ही गाइड करें इश्यूज़ को। इसलिए पब्लिक को हम वही बोलेगा कि हम लोग पे भरोसा रखो। सिंस हम लोग स्पेयर हेड कर रहे हैं इसलिए बहुत सारा आउटकम्स भी आ रहा है, और स्पेशली हमारे वो एक जो डिमांड है, आज 2-3 बजे तक आप लोग को व्हाट्सएप में सर्कुलेशन हो जाएगा। जो कमीशन का जो है गवर्नर से होके, उनका तो ऑटोनमस बॉडी होने का हिसाब से अगर उनको कल टर्मिनेट भी करने का है तो वो तरीका, वो जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टेट गवर्नमेंट से लेके वो गवर्नर जो अपॉइंट करते, तो गवर्नर का ये एम्बिट में है। लेकिन जो गवर्नमेंट का एम्बिट में जो है सेक्रेटरी से लेके बाकी आपका जितना एपीसीएस का स्टाफ लोग को, तो सस्पेंशन का ऑर्डर आज शाम तक मिल जाएगा आप लोग को। अब प्रोसेस जो गवर्नमेंट का होता है वो काफ़ी लंबा होता है, और कहीं ना कहीं कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसको तो काफ़ी समय लगे है। लेकिन आई गेस आप सबको पता होगा कि ड्यूरिंग ये फियास्को होते समय में ऑलरेडी एई सिविल का एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, और 5 और दूसरे पोस्ट, लेडी नर्सिंग ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर, वो सबको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो आप लोग की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा इन जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका मतलब ईयर भी लॉस हो रहा है ना, तो ऐसा कुछ कमेटी या फिर कुछ गठन करे ताकि इन लोग का एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए और इनका साल लॉस ना हो, ऐसा कुछ आप लोग लेंगे इनिशिएटिव? एग्जैक्टली इसको लास्ट टाइम हमने अफसू ने, अंशु ने, हम लोग जो है यही डिसीजन लिया कि 1 टाइम रिलैक्सेशन। और सबसे पहला तो अभी हमारा ये कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन में यही है कि आपका फ़िलहाल के लिए कमीशन शट डाउन होना है, पहले ये हो जाओ तो एक नया टीम, नया कमीशन का साथ हम लोग बात करके, स्पेशली जिसका टाइम लेफ आउट हो गया, हम नहीं चाहता है कि हमारा कोई भी जो एस्पायरेंट जो विक्टिम बनो, तो उसके लिए अफसू का दरवाज़ा हमेशा खुला है।